YouTube चैनल में फिर सबका स्वागत है। आइए देखते हैं समान अध्ययन का VVI क्वेश्चन स्टेट के लिए, सक्षमता परीक्षा के लिए, DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए, UPSC Tier 3 टीचर एग्जाम के लिए और दीगर दूसरे एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इनको माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। इनका जन्म 5 जून 1723 ईस्वी से 17 जुलाई 1790 एक ब्रिटिश नीतिवेता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में ये इतना दिन तक रहे। नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो भिलाई स्टील प्लांट रूस देश के सहयोग से क्या कहते हैं स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो सोमदेव बर्मन का संबंध आपको बता दें टेनिस खेल से है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ स्थापना वर्ष 1919 में हुआ, इसका मुख्यालय है जेनेवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया? तो ये जो है गुरु रामदास ने किया था अमृतसर की स्थापना, है ना। तो 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका वर्ष है, स्थापना वर्ष है 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवघर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो ये है अरावली पर्वत, सबसे पुराना पर्वत है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो काराकोरम जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नौसेना का सबसे ऊंचा पद है, कौन है सबसे ऊंचा पद? तो एडमिरल है, एडमिरल नौसेना का सबसे ऊंचा पद है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 14 नंबर क्वेश्चन राफेल फाइटर जेट किस देश में निर्मित होते हैं? तो ये राफेल फाइटर जेट ये निर्मित होते हैं फ्रांस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर है भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन, है ना, अर्जुन मकिया, है ना, MK-1A क्या है? तो ये है आपको बता दें मेन बैटल टैंक, इसका फुल फॉर्म है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है पुष्पों को खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है। पुष्पों को, फूलों को खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकुंचन। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, कम कहाँ होती है? तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। सूर्य का समीपतम ग्रह है, कौन सा है सबसे नजदीक का ग्रह? तो ये है बुध। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है मानव शरीर में
आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है, तो किस में पचता है, तो छोटी आंत में मुख्यतः पचता है भोजन। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली ने, है ना। किसने की थी, पाउली ने, है ना। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रॉनों यह एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 में पाउली ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था सापेक्षिकता का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत दिया था आपको आइंस्टीन ने दिया था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है करनौल में। कहाँ हुआ था, करनौल में हुआ था, हरियाणा भारत में जन्मी, है ना। करनौल हरियाणा भारत में इनका जन्म हुआ। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 ईस्वी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी का अपेक्षा द्रव्यमान, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81 होता है ना। अब सवाल इसका अगर एक आ जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना है होता है, तो 1/6 हो जाता है, वहां जाकर कम हो जाता है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है, तो ये है आंख के अंग का रोग है, आंख का ये रोग है ना। तो ये है ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। काला मोतियाबिंद के अधिकतर मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, नहीं दर्द होता है, इसलिए यह दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। काला मोतियाबिंद में हमारी आंखों की ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन है, सदिश और अदिश, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो सदिश है, जिसमें सिर्फ दिशा हो वह अदिश है। तो आपको अदिश राशि इसमें बता दे कौन है, तो ऊर्जा है अदिश राशि, है ना। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, किसको मिलाया जाता है, तो तांबा को, सोने के गहना बनाते समय मिलाया जाता है तांबा को। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, किससे होता है, तो दाब से होता है, स्वतंत्र, है ना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूमिस्मैटिक कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका पीएच मान होता है शुद्ध जल का 7, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अक्रिय गैसों की खोज किसने की, तो अक्रिय गैसों की खोज रेमजे ने की, किसने की, रेमजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ओनगिनी ऑन एंजाइम का विचार किसने दिया था, तो ये दिया था वीडल एवं टेटम ने इसका विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, अणु है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, इकाई है अणु, है ना। अब जो है -50 में हम क्या चीज से भाग दें कि -1 हो जाए, तो हम 50 से भाग दे देंगे इसमें, तो -1 आ जाएगा, है ना। माइनस ये +50 है, तो प्लस और माइनस हो जाता है, इसलिए 50 -1 50 हो जाएगा, माइनस जो है माइनस आ जाएगा, है ना। इस तरह से है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।